लखनऊ से बड़ी खबर है। चिन्हट के बैंक में चोरी का मामला सामने आया है। एसटीएफ ने घटना से कनेक्शन किया। वारदात के खुलासे के लिए जांच तेज कर दी गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक में तोड़े गए 42 लॉकर, कीमती जेवरात और दस्तावेज ले गए चोर। 4 बदमाशों ने 3.5 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि चोरी की वारदात लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एसटीएफ ने घटना से कनेक्शन भी किया है। चिन्हट के बैंक में चोरी का ये मामला सामने आया है, जहां पर एसटीएफ की टीम पहुंची। घटना से कनेक्शन किया गया। वारदात के खुलासे के लिए जांच तेज कर दी गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 42 लॉकर तोड़े गए हैं, कीमती जेवरात और दस्तावेज ले गए चोर। 4 बदमाशों ने 3.5 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जिसमें चोरी की गई और 42 लॉकर तोड़ ले गए चोर, जेवरात और जरूरी कागजात अपने साथ ले गए हैं। पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अब ऐसे में एसटीएफ की जो टीम है मौके पर पहुंची, घटना से कनेक्शन किया है। बताया जा रहा है कि बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। वारदात के खुलासे के लिए एसटीएफ की जांच भी तेज हो गई है। 42 लॉकर तोड़ लिए गए हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंध मारी और कीमती जेवरात और दस्तावेज ले गए चोर, 42 लॉकर तोड़कर। तो बता दें आपको कि ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर एक बैंक में सेंध मारी, बड़ी चोरी की गई है। पीछे की दीवार तोड़कर चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले गए। बता दें कि 42 लॉकरों को खाली कर ले गए हैं और जेवरात और साथ ही नकदी, इसके अलावा जो जरूरी कागजात हैं वो अपने साथ में ले गए हैं। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसटीएफ की टीम ने घटना से कनेक्शन किया है। अब मामले को लेकर जांच तेज कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द खुलासा हो सके। लेकिन इस चोरी की घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो चिन्हट जहां पर बैंक में चोरी हुई है, तो एसटीएफ भी मौके पर पहुंची, घटना स्थल का निरीक्षण किया। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मटियारी चौराहा पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है बैंक। तो कमिश्नर के आदेश नहीं माने और बड़ी घटना घटी। चोरों ने 3 घंटे में काटे 42 लॉकर और पुलिस को जानकारी तक नहीं। तो गश्त से नदारद रही लखनऊ पुलिस। शायद इसी वजह से, इस लापरवाही की वजह से यहाँ पर चोरों के हौसले इतने बुलंद रहे कि 3.5 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे और 42 लॉकर तोड़कर जेवरात, नकदी और जरूरी कागजात उड़ा ले गए। लेकिन लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में, इस तरह की घटना, जिसके बाद से लोगों की नींद उड़ी हुई है, परेशान है लोग, डरे हुए हैं। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी हो जाती है। 1-2 लॉकर नहीं बल्कि 42 लॉकर तोड़कर 3.5 घंटे तक चोरी की वारदात को चोर अंजाम देते रहे और 42 लॉकर तोड़कर जेवरात, नकदी और जरूरी कागजात चोर उड़ा ले गए। तो दीवार तोड़कर 42 लॉकर काटे हैं चोरों ने। बड़ी वारदात है। इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी हुई है। कीमती जेवरात और दस्तावेज ले गए हैं चोर। सीसीटीवी कैमरे में पूरी करतूत कैद हुई है। मटियारी चौराहा पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह बैंक है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस, यहाँ पर जो पुलिस है वो गश्त भी करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें रात की, चोरी के वक्त की, तो उस टाइम पुलिस नज़ारा दिखाई दी, पेट्रोलिंग पर कोई नहीं था और शायद इसी बात का फायदा चोरों ने उठाया और 42 लॉकर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो 3.5 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे चोर। तो चिन्हट के बैंक में ये चोरी हुई है, जहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 42 लॉकर जिनमें से चोरी की गई है। बता दें कि जेवरात, नकदी और जरूरी कागजात चुरा ले गए हैं चोर। वहीं बैंक के कर्मचारी डरे हुए हैं। आसपास के जो लोग हैं वो खौफ में हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी चोरी, अब पुलिस क्या कर रही थी। पेट्रोलिंग की बात सामने आती है, कानून व्यवस्था सख्त होने की बात सामने आती है, लेकिन इस चोरी की घटना के बाद से तमाम दावे धरे के धरे रह जाते हैं। सख्त आदेश थे कि पेट्रोलिंग पर रहेंगे पुलिस वाले, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोलिंग पर नहीं था कोई। और इसी बात का फायदा उठाया चोरों ने। 3 घंटे में 42 लॉकर काट दिए। दीवार तोड़कर 42 लॉकर काटे हैं, चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि नाइट जोनल पुलिसिंग टीम कमिश्नर ने बनाई थी, जो कि गश्त करती है, लेकिन कल रात
ये गश्त वाली जो टीम थी ये नदारत रही, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती है इस चोरी का, इस वारदात का पर्दाफाश करना। जांच तेज कर दी गई है, एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची है, घटनास्थल का जायजा लिया है, सभी से पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस आखिर कब तक इन चोरों को पकड़ पाती है। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। 3.5 घंटे, बड़ी बात है कि 3.5 घंटे तक चोरी चलती रही और किसी को खबर तक नहीं हुई। तो पीछे की दीवार तोड़कर बैंक के 42 लॉकर्स, जिनमें से चोर जेवरात, नकदी और जरूरी कागजात चुरा ले गए। शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए लखनऊ से संवाददाता। शुभम, बड़ी चोरी 42 लॉकर तोड़कर जेवरात, नकदी, जरूरी कागजात ले गए। दूसरी बात ये कि ये लखनऊ प्रदेश की राजधानी की बात है, चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर ये बैंक, जहां पर इतनी बड़ी चोरी हो जाती है। 3.5 घंटे का वक्त बहुत बड़ा होता है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए कि उस पूरी कानून व्यवस्था पर, उन तमाम दावों पर ये सवाल खड़े करने वाली घटना है। लगभग आप समझिए कि 3.5 घंटे तक चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान जो 100 मीटर से 200 मीटर की दूरी पर जो पुलिस चौकी थी वहां तक सूचना नहीं पहुंची। यहां तक कि आप समझिए रात में जो वारदात हुई, सुबह तक कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। और ऐसे में जो है, जो बैंक के बगल में कारपेंटर की शॉप थी, उस शॉपकीपर की तरफ से पुलिस को 112 पे सूचना दी गई, तब जाकर के पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिल पाई। और ऐसे में जो एक प्रमुख सच इस पूरे मामले में निकल करके सामने आया है वो ये है कि आप समझ सकते हैं कि बीते महीने ही राजधानी लखनऊ के पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सिंह सेंगर की तरफ से रात्रि को लेकर के जोनवार नाइट पुलिसिंग की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी और उस व्यवस्था की पूरी पोल खोल रही है ये घटना। और इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर कि रात में जो क्राइम होते हैं, रात में जो इस तरह की तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये पूरी व्यवस्था राजधानी लखनऊ में पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सिंह सेंगर ने बनाई थी, जिसमें आपको बता दें कि ये गठित की गई नाइट जोनल पुलिसिंग में जो है इतनी बड़ी वारदात हो गई। आप समझिए कि रात भर कोई पुलिस किसी भी तरह से कहीं पर सक्रिय दिखी नहीं। और ऐसे में इस पूरी व्यवस्था के तहत जो पूरी एसओपी में स्पष्ट लिखा था कि रात्रि में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए एक अपर पुलिस आयुक्त और 2 सहायक पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की गई। बकायदा रात में करीब 11 से 6 बजे तक सुबह तक सक्रिय रहेंगे। ऑपरेशनल कमांडर रात्रि में अतिरिक्त निरीक्षकों, गश्त करने वाले पुलिस कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और ये तीनों अफसर जोनल चेकिंग करेंगे। इसके साथ ही अगर कोई अप्रिय घटना होती है, आपराधिक वारदात होती है, तो तत्काल मौके पर भी जाएंगे। ये पूरा आदेश दिया था बीते दिनों राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने, लेकिन डीसीपी ईस्ट की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं कितना जो है सक्रिय रूप से जमीन पर चल रही थी, वो ये पूरा घटना बता रही है कि कितना ज्यादा सक्रिय रात में पुलिस थी। रात में गश्त बढ़ाने की बात कही गई, 3 अफसर लगाए गए कि रात में खास तौर से विशेष तौर पर इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि उन तमाम जगहों पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। और लगभग आप समझिए कि उस मुस्तैदी पर, उस पूरे विंग पर जो एक रात के लिए विशेष ऑपरेशन टीम बनाई गई, वो टीम आखिर क्या कर रही थी? लखनऊ सीपी के आदेशों को जमीन पर उतारने का काम इस पूरी टीम पर होती है। और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या आईपीएस की है, इतनी बड़ी जो है टीम है राजधानी लखनऊ पुलिस के पास, पुलिस कमिश्नरेट के पास, इतनी बड़ी घटना लगभग 3 से 3.5 घंटे तक ये चोर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते रहे, पूरी टीम क्या करती रही, ये सबसे बड़े अहम सवाल है। अब ऐसे में फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और ये तमाम रूटीन जो प्रक्रिया चल रही है, वो तो किसी भी घटना के बाद पुलिस इतनी सक्रियता दिखाती है, लेकिन अगर सही मौके पर जानकारी के लिए लेकिन नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी